है कि लोहा अगर आप चबा लें तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे, लेकिन वहीं अगर लोहे के आकार को नैनो पार्टिकल में यूज कर दिया जाए, मतलब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 11 फिजिक्स के इस पहले चैप्टर के इस नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लंबाई के कुछ अन्य मात्रकों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं कि लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, साथ में सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है, लेकिन कुछ और मात्रक हैं जो छोटे और बड़े मात्रकों को प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात किया है लंबाई की छोटी दूरियों का मापन और बड़ी दूरियों का मापन, लेकिन उनके मात्रक क्या होते हैं आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लंबाई के अन्य मात्रक, जिसमें छोटे मात्रक हैं। क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि छोटे मात्रकों का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इनका प्रयोग परमाणविक, नाभिकीय और सूक्ष्म स्तर की दूरियों के मापन के लिए किया जाता है, जैसे कि कोशिकाओं का आकार निकालना हो। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा जो मात्रक बनता है माइक्रोन, ठीक है, जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो कोशिकाओं तथा सूक्ष्म जीवों के आकार के मापन के लिए माइक्रो का यूज किया जाता है। एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 के बराबर होता है। इसे आप 1 μm = 10⁻⁻6 मीटर लिख सकते हैं। इसी तरीके से नैनोमीटर होता है। नैनो जो मात्रक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आइए इस पर अभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझते हैं। सूक्ष्म स्तर की दूरी, जैसे वायरस का आकार मापने के लिए हम नैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको लिखते हैं 1 nm। nm का मतलब नैनोमीटर होता है ना। नैनो गाड़ी आती है, तो नैनो गाड़ी बहुत छोटी होती है, तो छोटी दूरियों के मापन के लिए नैनोमीटर का यूज करते हैं। इसका 10⁻⁻9 होता है। इसे याद करना भी आसान है, ना से नैनो ना से 9, तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम की बात कर लें तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? परमाणुओं का आकार तथा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की लंबाइयों के मापन के लिए हम एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। ये 10⁻10 कोटि की होती हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम को उसके ऊपर ऐसे गोला बना के करेंगे, ऐसे ए, और ऊपर इस तरह से 0 लगा देना है। ओके, ये हमारा पिकोमीटर होता है। ये सब क्या है? पिको हमने मीटर पीछे नहीं लिखा है, तो ये एक तरह से हमारा प्रीफिक्स होगा, ठीक है, जिसको हम पूर्व लग्न कहते हैं या उपसर्ग कह सकते हैं हिंदी में। तो पिको के साथ अभी हम मीटर जोड़ रहे हैं, बाकी आप पिकोग्राम वगैरह भी कह सकते हैं। तो एक पिको कितने के बराबर होता है? एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। यह भी अत्यंत छोटी दूरियों के मापन के लिए ही यूज किया जाता है। इसके अलावा फर्मी एक साइंटिस्ट का भी नाम है, ध्यान रखेंगे। नाभिक के आकार व नाभिकीय कणों जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी के मापन के लिए भी हम फर्मी का यूज करते हैं। एक एफएम हमने लिखा है, एफएम रेडियो नहीं है। एफएम का मतलब फर्मी मीटर बराबर होगा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ओके, वैसे 10⁻18 भी होता है, लेकिन इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे जब पूर्व लग्न समझेंगे तब। अभी हमने आपसे कहा था कि नैनोमीटर के बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी का आप नाम सुने होंगे। जैसे जब भी किसी कण को नैनो आकार में चेंज कर दिया जाता है तो वह अपना स्वभाव बदल देता है, यानी अपना नेचर भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे हम कहें कि लोहा अगर आप चबा लें तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे, लेकिन वहीं अगर लोहे के आकार को नैनो पार्टिकल में यूज कर दिया जाए, मतलब लोहे के एक कण को यहाँ 10⁻9 का मतलब क्या है? 1/1 के सामने हम 9 0 लगा देंगे तो नैनो को प्रदर्शित करेगा। आप सिंपली सोचिए कि एक अगर रोटी है, एक रोटी का टुकड़ा है, इतना बड़ा होता है, उस रोटी के टुकड़े को अगर हम 100 टुकड़े कर दें, मतलब 10 कौर में तो आप खा ही जाते हैं,
लेकिन अगर इसको 100 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए तो रोटी बहुत छोटी हो जाएगी। 100 टुकड़े का मतलब ये आपको क्या करना है, 100 का भाग देना है। 1000 टुकड़े कर दिए जाएं, मतलब एक के सामने 3 जीरो लगा दिया जाए तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसे ही 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो तक लगा दें तो इसका आकार आप समझ लीजिए कि आटे के दाने के आकार का हो जाएगा। वहीं अगर 10 के पावर -9 करेंगे तो इसका आकार बिल्कुल ही कम हो जाएगा, इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि हम उसे देख नहीं सकते। और इस लंबाई पे आने के बाद कोई भी मेटल जो होता है वो अपना स्वभाव चेंज कर देता है, जैसा कि हमने बताया। इसीलिए जो दवाएं आयरन की गोलियां हम खाते हैं वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जाता है तो हमें नुकसान नहीं करता, वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से कैल्शियम या अन्य पोषक तत्वों भी क्या होते हैं, वो नैनो पार्टिकल में यूज किए जाते हैं और वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनका स्वभाव चेंज हो जाता है और हमारे बॉडी को वो कह सकते हैं कि लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। ये थे लंबाई के कुछ छोटे मात्रक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे लंबाई के बड़े मात्रकों के बारे में। दोस्तों इस समय स्टूडियो के सेटअप में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से हम लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। जैसे ही सेटअप बेहतर हो जाएगा तो हम आपको फिर से लाइव क्लासेस लेना शुरू करेंगे। तब तक आप इन रिकॉर्डेड क्लासेस से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लंबाई के बड़े मात्रकों के बारे में। तो इसमें सबसे बड़ा पहला जो मात्रक है वो है हमारा खगोलीय मात्रक। इसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी का मापन खगोलीय मात्रक से किया जाता है, जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसे AU से प्रदर्शित किया जाता है। एक AU मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 × 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एक AU अगर आप इतना बड़ा नहीं याद कर सकते तो इसे आप निकटतम मान में चेंज कर दीजिए, 1.5 × 10 के पावर 11 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आप 9 है, आप 1 अंक तक ले रहे हैं तो ये 5 से ज्यादा है तो एक आप इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 का भाग दिया जा सकता है तो 3 जीरो कट जाएगा, 10 के पावर 8 भी हो जाएगा अगर हम किलोमीटर में बदल रहे हैं तो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, जिसे हम लाइट ईयर भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद भी रखना चाहिए। क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सवाल ये भी रहता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये बात भी ध्यान रखना है, ऑप्शन में पूछा जाता है। तो अब दूरी निकालने के लिए इसको हम सॉल्व भी करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं चूंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये फॉर्मूला होता है। तो हम प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं एक प्रकाश वर्ष। हम पहले भी बोल रहे हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये प्रकाश की चाल हम लेंगे और हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 के पावर 8 और गुणे समय। अब समय क्या लेना है, हम जानते हैं ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो समय भी हम सेकंड में लेंगे। अब एक वर्ष में कितना समय होता है, यानी कितना सेकंड होता है, ये कैसे जानेंगे। बहुत ही सिंपल है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं दोस्तों। अब जब हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 9.46 यानी 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर के बराबर आती है। 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर आता है, ठीक है। आप इसे चाहें तो एक प्रकाश वर्ष को एक LY से, ऐसे LY मतलब लाइट ईयर, इससे भी प्रदर्शित किया जाता है। तो इस फॉर्मेट में आप इस वैल्यू को याद रखेंगे, लर्न रखेंगे, ओके। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई
अगर हम इसे किलोमीटर में बदलना चाहेंगे तो क्या करना होगा, हमें ये भाग देना होगा 1000 का, तो 3 जीरो कम हो जाएगा, 10 के पावर 12 मीटर हो जाएगा अगर किलोमीटर में बदलना है तो। बाकी आप इतना ही याद रखिए, यही पूछा भी जाता है। अप्रोक्सीमेटली अगर इसे देखा जाए, कहीं कहीं पर कोटि अगर पूछा जाए तो 10 के पावर ये 16 बन सकता है, बट इसे याद नहीं रखना है, आपको यही लर्न रखना है। ये देखिए 9.46 का मतलब क्या है, ये 10 के करीब है, तो 10 हो जाएगा तो 1 पावर इसकी 15 पावर इसकी जुड़ के कितना हो जाएगा, 16 पावर हो जाएगा। तो कभी अगर जरूरत पड़े तो हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं किया जाता है। ध्यान में यही रखना है आपको, ये हमने ऑप्शनल बताया है। ओके, अब आ जाइए लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो बात करेंगे पारसेक की। पारसेक सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पारसेक। जब किसी तारे का पैरेलैक्स, पैरेलैक्स का मतलब हमने देखिए पिछली वीडियो में बताया है कि जो अत्यंत बड़ी दूरियां होती हैं उनको नापने के लिए हम कोण का लंबन विधि या कोण विधि से उसको करते हैं, तो उसमें पैरेलैक्स हमने एंगल निकाला था। तो क्या है, जब किसी तारे का पैरेलैक्स जो कोण है वो एक आर्क, ध्यान दीजिएगा, एक आर्क सेकंड हो, तब उस तारे की दूरी 1 पारसेक होती है। 1 पारसेक जो होता है वो हमारा 3.0 गुणे 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। ये जरूरी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश वर्ष रहता है जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। बाकी आप ये याद रखें कि खगोलीय मात्रक दूरी का मात्रक है और पारसेक भी दूरी का मात्रक है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आप इतना लर्न करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।